जिस दिन आदमी इंतकाल करता है उस दिन शायद हमारे यहाँ, हम लोगों के यहाँ खाना बनता है ना। इधर बनेगी कि नहीं बनेगी? बस्ती का नाम नहीं लेंगे, उसका 2 बेटा, गरीब आदमी था बेचारा, 2 बेटा पंजाब, 4 दिन हुआ बच्चा सब पंजाब गया था, 2 बेटा, बहुत गरीब आदमी था बेचारा। रात में अचानक इंतकाल किया, अचानक इंतकाल किया। अच्छा, अचानक इंतकाल किया, है सुबह होते होते सब पहुंच गया। बोला ने करा लॉकडाउन, बेचारा गरीब आदमी, उसका 2 ही बेटा है, दोनों बेटा पंजाब में है, तो कर दो। उसकी बीवी को घेर लिया, करे लाख तू कर्जा उठा, करे लाख तू, मैं मानस नहीं की मुंह देखा, करे लाख। वो बेचारी बेवा, अब तो बेवा हो गई, शौहर मर गया, बेटा दोनों पंजाब में है। मुसलमानों सुनो, हम कहां चले गए, कहां चले गए। लास्ट में उस बिचारी को एक आदमी, अब वो 10,000 रुपए उठाकर 10,000 में जानवर खरीदी, उन्होंने गिराया और कुर्बान जाओ। वो लोग आए, जनाजे की नमाज पढ़ा, मार घुसा, मरने वाला कब्र में चला गया, वो अपना हिसाब दे रहा होगा, ये मार गोश्त का हड्डी तोड़ रहा है। ये जायज है? अरे बोलो, जायज है? देखो, हुक्म यह है कि जिसके घर में मय्यत हो उसके घर का कोई खाना नहीं बनेगा। पड़ोसी खाना बना के दे, पड़ोसी खाना देकर पहुंचा कर दे। हाँ, कोई अगर अमेरिका से आया है तो जो पड़ोसी खाना देगा उसके यहाँ वो खाना वो खाएगा, खाना नहीं बनेगा। अल्लाह रहमता फरमाए, इस रस्म को खत्म कीजिए, खुदा के वास्ते इस रस्म को खत्म कीजिए। ये खाने का जो रवाज है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, देखिएगा एक आदमी खाने के लिए जान दे देता है, खाने के लिए जान देता है। ए नौजवानों, मुसलमानों, अल्लाह की नियमत है, खाओ ना। खाने से मना तुम्हें किसने किया है? मत खाओ, लेकिन खाने के जैसा ना खाओगे। एक नौजवान को शादी में चार कुर्सी में टेबल लगा हुआ था और सामने बैठे हुए थे। अल्लाह अल्लाह, ए नौजवान, आस्तीन हो गई, यहां तक चढ़ल के हो, अब बैठ ले। अब वेटर जो होता, वेटर खाना लगाने वाला, उसको परेशान कर दिया था। है बोटी निकालो, एटा निकालो, ईटो निकालो, है इतनी हड्डी जमा कर दिया टेबल में। हम लोग हैरत में है कि रे बाप, ये खा रहा है, जा कहाँ रहा है भाई? पता भी चले कि ये जा कहाँ रहा है। कुर्बान जाइए, जब वेटर पसीना पसीना हो गया तो अब ये नौजवान हाथ रोक दिया, तो हमने मजाकन कहा कि बेटा आरो ला ले। बोला नहीं, तबीयत हमारी ठीक नहीं है। जब तबीयत ठीक नहीं है तो ये आलम है, अगर तबीयत ठीक रहती तो क्या आलम होता। कुर्बान जाइए, खरीदर नहीं जाना है, ये अल्लाह की नेमत है मेरे बच्चों, नौजवानों। लेकिन खाने का भी सुन्नत तरीका ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पेट के 3 हिस्से करो। पेट के कई हिस्से करने, जल्दी बोलो भाई। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए रहने दो। एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा हवा के लिए रहने दो। लेकिन हमारा ये नौजवान करता क्या है कि तीनों हिस्सा फुल, पानी यहाँ तक। बताइए, डॉक्टरों ने दौड़ती बोला कि डॉक्टरे के यहाँ ना जाएगा। इसलिए नबी के सुन्नत के मुताबिक अमल करो। भूख रहते हाथ हटा लो, भूख रहते खाने से हाथ हटा लो, इंशाअल्लाह कभी बीमारी तुम्हारे क्या कहते हैं कि करीब नहीं आएगी। भूख रहते अपने हाथों से खाने से हटा लो और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी खाओ एक लुकमा लो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाह की तारीफें बयान करो, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कुर्बान जाओ, आप खुश नसीब हो कि अल्लाह तुम्हें पेट भर के खाना खिला रहा है। ना जाने कितने लोग इस दुनिया में होंगे जो एक रोटी का एक टुकड़ा के लिए तरस रहा है। बड़ा अच्छा जुमला है। एक फकीर जानते हैं ना? अरे भीख मांगने वाले को साइल कहते हैं, फकीर। एक अमीर आदमी के दरवाजे पे गया, ये ठंड का मौसम है, तो मकान वाला बोला कि रुकिए रुकिए बाबा रुकिए। बोला नहीं, रुकेंगे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है? क्या बात है, बोलिए। बोला कि बताइए, अगर हम मर जाएं यहाँ पर तो आप मेरे लिए क्या कीजिएगा?
बोला क्या करेंगे? जाएंगे रोटा कफन खरीद के लाएंगे, गुसल देंगे, पहना देंगे, जनाजा की नमाज पढ़ के दफन कर देंगे। और कुर्बान जाओ उस फकीर ने बड़ा अच्छा जुमला बोला, बोला कि बाबा ऐसा करो, मेरे पास पहनने के लिए इस वक्त स्वेटर नहीं है, गर्म कपड़ा नहीं है, ऐसा करो वो जो कफन तुम मरने के बाद मुझे पहनाओगे, अभी मुझे कपड़ा पहना दो, जब हम मर जाए ना तो बगैर कफन का मुझे कब्र में दफन कर देना। जब जरूरत है तो उस वक्त हम मदद के लिए तैयार नहीं होते, जब जरूरत नहीं है तो उस वक्त क्या कहते हैं कि सारे लोग मदद को तैयार हो जाते हैं। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, ये दुनिया छोड़नी है, आंखें बंद एक दिन होनी है, ये सांसें एक दिन रुक जानी है। एक बात याद रखो, कोई किसी का साथ ना गया है, ना कोई किसी के साथ जाएगा। और कुर्बान जाओ, ये सारे लोग रिश्तेदार, बेटा बेटी, बहू पुथो, रिश्तेदार जितने लोग हैं, ये सब कब्रिस्तान तक है। बात सही की गलत है? अरे बोलो भाई, बात सही की गलत है? ये सब कब्रिस्तान तक जाएंगे, दोस्त कब्रिस्तान तक, भाई कब्रिस्तान तक, बेटा कब्रिस्तान तक, सारे लोग कब्रिस्तान तक। कब्र तैयार है? कब्र तैयार है, रहा डाल दिया, तख्ता बिछा दिया, बांस बिछा दिया, और कुर्बान जाओ, और फिर मिट्टी डालना शुरू हुआ। लोग आए, मिनहा खलकनाकुम वो फीहा नुईदुकुम वो मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी मिट्टी डाला, हाथ झाड़ा, लोग चलते गए। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। बेटा भी चला गया, पोता भी चला गया, भाई भी चला गया, सारे लोग चले गए। कब्रिस्तान में अब कोई नहीं है, जिसको जहां जाना था चला गया। अब मुसलमानों एक बात याद रखो, अब कब्र की मंजिल है, और कुर्बान जाओ, तुम्हारा अमाल है, तुम्हारा ईमान है, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल होगा। उस वक्त क्या बनेगा? सफर है लंबा, कोई साथी नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता, अकेला है दूल्हा, कोई बाराती नहीं मिलता। दुनिया का दूल्हा बनोगे, बाराती साथ जाएंगे, खाएंगे, निकाह करने के बाद फिर ये बाराती तुम्हारे घर तक आएंगे। लेकिन एक दूल्हा वो भी बनना है तुम्हें। कुर्बान जाओ, नहलाया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, खुशबू मला जाएगा, लोग अपने कंधे पे उठाएंगे, तुम्हें दूल्हा बनाकर कब्रिस्तान लेकर जाएंगे। कब्र में डालने के बाद फिर कब्र के हवाले तुम्हें करेंगे, सारे लोग लौट आएंगे। अब आप हो, आपका ईमान है, आपका अमल है, अल्लाह के फरिश्तों का सवाल है। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर जब मदीना पहुंचे तो देखिए, ज़हन में रखने वाली बात है कि आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है। बात सही की गलत है? बोलिए आप। आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है ना? अरे बोलिए ना भाई, अपना ही घर बनाता है ना? आदमी सबसे पहले अपना घर बनाता है। लेकिन कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाए, मक्का से मदीना गए। हिजरत कहते हैं एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना, इसे कहते हैं हिजरत। दुश्मन परेशान करने लगा मक्का में, तो अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे महबूब मक्का छोड़िए, मदीना चलिए। और कुर्बान जाए, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ये साथी बने। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले। एक गार है, एक पहाड़ी है, गारे सौर। क्या नाम है? अरे जोर से बोलो भाई, क्या नाम है? गारे सौर। नाम बोलो भाई, क्या नाम है? हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। एक बार देखिएगा, पीछे दुश्मन है, अबू जहल है, अबू जहल का लश्कर है, अबू लहब है, उतबा है, शेबा है। अल्लाह के रसूल को भागने मत देना, जाने मत देना, पकड़ो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु साथ में है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये इस्लाम ऐसे नहीं फैला। आप क्या समझते? इस्लाम ऐसे नहीं फैला। तो गार में गए, गार है, पीछे दुश्मन है,
तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहीं पर थोड़ी देर हम लोग आराम करेंगे। बड़ी ऊंचाई पे वो पहाड़ पे गार गए, गार पुराना है, गार पुराना है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप थोड़ा ठहरे, मैं देख लूँ गार के अंदर में कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा जानवर, कोई सांप बिच्छू ना हो जो आपको परेशान करे। आप अंदर गए, गार के अंदर गए तो देखे कि गार के अंदर में सुराख है, सुराख है, दीवार में सुराख है। आपने कहा कि हो सकता कोई ना कोई बिच्छू हो, कीड़ा हो, पुराना गार है। तो आप अपनी पगड़ी को खोले। इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं इश्क, इसे कहते हैं मोहब्बत, इसे कहते हैं आशिक। पगड़ी को खोला, फाड़ा, हर सुराख को बंद किए, फिर भी कपड़ा खत्म हो गया, कुर्ता फाड़ा, ओ सुराख बंद किया, एक सुराख रह गया, एक सुराख रह गया। अब कैसे क्या होगा? तो आपने अपने पैर के एक अंगूठे को उस सुराख में बंद कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज दिया, रसूलुल्लाह अंदर तशरीफ लाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए और आप हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूलुल्लाह आप थोड़ी देर आराम कर लें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे अपने जानू पे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर रखकर आंखें बंद कर ली। अच्छा देखिए, पीछे लश्कर है, अबू जहल है, दुश्मन आ रहा है। तो सोचा उन लोग के देखो तो सही, ये गार में कहीं तो नहीं है। अब देखिए अल्लाह के हुक्म से, देखिए गार के दरवाजे पे मकड़ी जाला लगा दिया, तुरंत ही मकड़ी जाला लगाया, कबूतर आके बैठ के अंडा भी दे दिया। तो दुश्मनों ने कहा कि भाई अगर कोई आदमी जाता तो ये मकड़ी का जाला नहीं रहता, मकड़ी का जाला रहता, तो मकड़ी का जाला नहीं रहता। ये तो पुराना गार है, यहाँ कोई गया हो या नहीं है। और कुर्बान जाओ, वो लोग वहां से लौट गए। हिजरत की शबू गार में मेरे आका ने आराम किया, हिजरत की शबू गार में मेरे आका ने आराम किया, हिजरत की शब गार में मेरे आका ने आराम किया। मकड़ी और कबूतर ने भी अपना काम किया, मकड़ी और कबूतर ने भी अपना काम किया। और उसी में रिवायत में आता है कि इश्क देखिए किसे कहते हैं, इश्क देखिए किसे कहते हैं, आशिक किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और सुनो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता है जब तक अपनी बीवी से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बच्चों से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी दौलत से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा हमसे मोहब्बत नहीं करोगे, उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान तुम नहीं हो सकते। हम खाली नाम के मुसलमान हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बान जाइए, वो जो अंगूठा डाले हुए थे सुराख में, एक सांप था। कौन था? अब वो सांप जो है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे में डसा, मारा डंक, एक बार, दो बार, तीन बार। आपने अंगूठा नहीं हटाया। अब सांप डसेगा तो दर्द तो महसूस होगा ना भाई, दर्द महसूस होगा ना, लेकिन आपने पैर नहीं हटाया। आंख से आंसू निकल गए, आंख से आंसू निकला और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू का कतरा गिरा। तो अल्लाह के रसूल तो सोए हुए थे ना, अरे बोले जांग में सोए हुए थे ना,
तो आपके रुखे अनवर पर, रुखसार पर, गाल में हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आंसू के कतरे गिरे तो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंख खोल दिया, देखा अबू बकर रो रहा है, उठ के बैठे। आपने फरमाया अबू बकर क्यों रो रहा है? कहा कि या रसूल अल्लाह, किसी कीड़े ने मुझे लगता है काट लिया है, दर्द हो रहा है। पाँव निकाले और सांप काटा है। आपने अपना थूक लिया, आहा, लगाया, थूक लिए, लगाए, जहर का असर खत्म हो गया। कुर्बान जाओ। और उसी में कहता ना कि घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। अब वो शेर जो मैं सुनाना चाह रहा था, इसलिए मैं ये भोजपुरी पढ़ा। गारे सौर में जब, गारे सौर में जब बंद भेलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ। क्या वो सांप जो है ना, वो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंगूठे में जो डसा था, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं, वो सांप कह रहा था अबू बकर अंगूठा हटा ले, तू अकेले अल्लाह के रसूल को देखेगा, अरे मुझे भी मौका दे, हम भी उनके चेहरे का दीदार कर ले। सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। तू अकेले देखता रहेगा, अंगूठा को हटा ले, हमें भी तो रुखे मुस्तफा देखना है। गार में गारे सौर में जब बंद भिलन सुरखवा, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ, तो डस के सिद्दीक से कहे लागल सापुआ। का चरना हटाला, चरना हटाला, आका नैना तर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे। इसका एक मतलब एक शेर और रह गया है, अभी सुना दे कि बाद में सुनिएगा। अरे जोर से बोलिए, अभी सुनाएंगे बाद में सुनिएगा। बुढ़िया की गठरी लेके, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरते आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना मा आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा, तोहरे घर से। वाह बेटा वाह, अल्लाह अल्लाह। 50 ये भी अल्लाह का करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चली। जे नोट कहे नहीं चलता, वो जलसा में चली था। एक लड़का चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला आदमी, तो लोगों की चले लें, बोला नहीं चला आदमी, की चले लें, बोला एक नमरी रह फटल को अमौर रोटा ला के घुमलान 1 महीना कोई दुकानदार नहीं मिलती। बोला फिर, बोले रात जल साझी ले खरिया में कलकत्ता वाला नाथ पढ़े। बोला फिर, बोला 10 टका ओकरा डाल दी, 90 टका डाल दी, नमरी वहीं चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इस बच्चे को इल्म दुनिया और इल्म दीन से मालूमात अता फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम करने हैं इंशाअल्लाह, इस पैसे को मैं ही रखता। अल्हम्दुलिल्लाह।
जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्या भाई वाह, माशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके भी दिन कबूल फरमाए। अभी मत आइए, कोई मत आइए, अभी 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 पैसा मत दीजिएगा, अभी नहीं, अभी कुछ पैगाम है सुन लीजिए। हमको पता है आपके पास पैसा है, अब कैसे लेना है हम ले लेंगे, चिंता मत कीजिए इंशाल्लाह। आप बैठे रहिए, कुछ पैगाम है वो पैगाम सुन लीजिए। घर घर उजाला बातों रे घर से, अंगना माता तोरे नूर बरसे, अंगना माता तोरे नूर बरसे, अंगना माता तोरे नूर बरसे। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब देखिए, हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। कहां पहुंचे? अच्छा, मदीना से पहले एक मकाम में आपने क़याम किया, वहां पर सबसे पहले एक मस्जिद की बुनियाद रखी। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़ुबा। क्या नाम है? अच्छा, उस मस्जिद मदीना और मस्जिद क़ुबा के दरमियान में कितना फासला है? 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इस नाचिज़ को तौफीक दिया। हज करने जब गए थे, अच्छा उस मस्जिद की फजीलत है, मस्जिद क़ुबा की फजीलत यह है कि जो मदीना से पैदल पैदल सवारी नहीं, पैदल चलकर मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज नफल पढ़ेगा, अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह व तमाशा। 2 रकात नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी, वहां से आप मदीना तशरीफ ले गए। मुसलमानों सुनो, आज मकान बनाने की हमें चिंता है, हमें फिक्र रहती है। एक मंजिला बना लिए, हाँ देखनी दुआ करानी, एक राम हमें 3 मंजिल ठुकवी, 3 मंजिल ठोकवी। अच्छा, बगल में अगर कोई 3 मंजिल ठोक दिया है, हमें 4 मंजिल ठोकवी। बोला बहुत अच्छी बात है भाई। अच्छा, हम लोगों के अंदर में खास कर ये है, कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको और हौसला देना चाहिए, हौसला देना चाहिए ना कि नहीं भाई थोड़ा अल्लाह और आगे बढ़ावन। ये जज्बा हम लोगों में नहीं है। ये जज्बा वो जो एक कौम है जिसको हम लोग मारवाड़ी कहते हैं, मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया जाइए आप, कहीं भी मारवाड़ी लीजिए, मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं होता। एक उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है, एक मारवाड़ी अगर गरीब हो गया है तो 10 मारवाड़ी जमा हो जाता है। उससे पूछता है तिजारत का है बंद कर दिए, दुकान का है बंद कर दिए, क्या हुआ तुम गरीब हो गए? वो कहता है कि घाटा लग गया, नुकसान लग गया है, पैसे नहीं है। तो 10 मारवाड़ी खड़ा होता है कि पैसा हम दे रहे हैं, 50,000 वो देता है, 1 लाख वो देता है, 2 लाख वो देता है, फिर से बिजनेस करो, फिर खड़ा हो, फिर वो से वो अपना बराबर कर लेता है। इसलिए मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं है। और हम लोगों में अल्लाह, अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो 5 आदमियों को पैर पकड़ी खींचे। बोले बात सही की गलत है? बोली बताइए, ये कौम तरक्की करेगी जहाँ जलन है, जहाँ हसद है, जहाँ कीना है, जहाँ बुग़्ज़ है, जहाँ हसद है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, इसे निकालो, इसे निकालो। इस दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, इस दिल में अल्लाह के रसूल की मोहब्बत हो, तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए। अपना घर नहीं है, अपना घर, अरे जोर से बोलिए ना, अपना घर नहीं है, फिक्र है मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है, मस्जिद बनानी है। एक जमीन खाली थी तो आपने पता करवाए गए, पता करो ये जमीन किसकी है। मुसलमानों सुनो, पता किया गया तो पता ये चला कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, जिसका बाप नहीं इंतकाल कर गया, तो छोटा छोटा बच्चा है। हाँ चचा है, चचा है, ताकि तीनों को बुलाओ, बच्चे को भी बुलाओ, चचा को भी बुलाओ। चचा भी आ गया, वो दोनों बच्चे भी आ गए, बैठा सलाम किया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा कि या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि इसे बेचोगे? कहा कि बेचेंगे। आप क्या करेंगे लेके ज़मीन?
आप जमीन लेकर क्या करेंगे? कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम इस जमीन को बेचोगे, हम खरीदेंगे, इस जमीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह, बोलो माशाअल्लाह। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। जिसकी मौत मदीने में हो जाए कितना खुश नसीब होगा, जिसकी मौत मक्के में हो जाए ओ वो कितना बड़ा खुश नसीब होगा। मुसलमानों, नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन वाले ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर मैं कीमत नहीं लूंगा, पैसे नहीं लेने। तो आपने फरमाया नहीं, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी भाई की जमीन है, तुम्हारा भाई इंतकाल कर गया, उस जमीन का मालिक ये छोटा छोटा बच्चा है जो नाबालिग है, इसलिए जमीन की कीमत तुम्हें लेनी होगी। और कुर्बान जाओ, एक जमीन की कीमत तय हुई कि इतनी कीमत तुम्हें देंगे, लो मंजूर है? कहा कि मंजूर है। तो आपने उससे बढ़ा कर दिए। एक सहाबी खड़े हुए मजमे में, कहा कि या रसूल अल्लाह, जो जमीन की कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत हम अकेले अदा करेंगे। अच्छा गौर करना, एक बात गौर करना, ये सहाबा मक्का से हिजरत फरमाकर अभी मदीना पहुंचे थे, सोना मक्का में छोड़कर गए थे, अपना घर मक्के से छोड़कर गए थे, जमीन मक्का में छोड़कर गए थे। और कुर्बान जाओ, सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बुनियाद पर आप साहबा ने हिजरत फरमाई, अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर मदीना गए थे। लेकिन हौसले को, ईमान को सलाम करो मुसलमानों, कुर्बान जाओ। उस वक्त ये सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, इस जमीन की जो कीमत तय हुई है मैं अकेले अदा करूंगा। और अदा कर दी गई, मस्जिद की बुनियाद रखी गई। और मुसलमानों सुनो, साहबाए कराम लग गए मस्जिद बनाने में। अब मिट्टी डालनी है, कंकर पत्थर, यही तो है, ईंट तो थी नहीं, वो पत्थर उठा के ला रहे थे। और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में कंकर पत्थर उठा कर, कुर्बान जाओ, यूं अपने दामन में समेट कर आप भी काम में लग गए। आज हमारा बस्ती का मुखिया हो, प्रधान हो, जमींदार हो, और कुर्बान जाओ मस्जिद में झाड़ू लगाने को तैयार नहीं, लगाता है? बोलिए, अरे बोला नहीं हो। मुखिया जी कहोगे तो झाड़ू लगा लो मस्जिद में, बोलता हूँ तो दिमाग खराब हो जी, ये देखे ना मुखिया जी में। तो मस्जिद में झाड़ू कौन लगाएगा? बोला हो लगा, फटका झाड़ू लगा। जो गरीब आदमी है वही झाड़ू लगाएगा, पैसे वाले को टाइम कहाँ है झाड़ू लगाने है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में कंकर रेत उठा कर लाते थे, मस्जिद नबवी की तामीर में हिस्सा लिया। और सुनो मुसलमानों, जब मस्जिद बन गई तो आपने इरशाद फरमाया, ये कोना असहाबे सुफ़ा, ओ फुकरा साहबा जो गरीब थे, जिनकी बाल बच्चे नहीं थे, बीवी नहीं थी, वहां पर आपने एक मदरसे की बुनियाद रखी। किसकी बुनियाद रखी? अरे जोर से बोलो, किसकी बुनियाद रखी? मदरसे की। पता ये चला मस्जिद बन गई है, अब मदरसा बनाना है, मदरसे की बुनियाद रखी। मुसलमानों सुनो, असहाबे सुफ़ा पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत उमर थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत उस्मान गनी थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत अली थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत तलहा थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत जुबैर थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत सअद थे। पढ़ने वाले कौन थे? हजरत सईद थे। और कुर्बान जाओ, पढ़ने वाले सहाबा थे, पढ़ाने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो किताब पढ़ाई जा रही थी
वो किताब अल्लाह का कुरान था। मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ, ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, दीनी किले हैं, दीनी किले हैं। मदरसों को कायम रखो, मदरसे चलाओ, मदरसे बनाओ, मकतब को कायम करो, इसलिए कि ये मदरसे और ये मस्जिदें, ये खानकाह हैं, इंशाअल्लाह कायम रहेंगे तो हम भी जिंदा हैं। अगर ये जिस दिन बंद हो जाएगा तो समझ लिया हम खत्म। एक मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, एक मछली बगैर पानी का जिंदा रह जाएगी। अरे बोलो भाई जोर से। पानी को, मछली को पानी से निकालिए बाहर, 2-3 मिनट के अंदर में तड़पेगी, मर जाएगी। उसी तरीके से एक मुसलमान, एक मोमिन, एक मुस्लिम बगैर मस्जिद का, बगैर मदरसे का जिंदा नहीं रह सकता है। इसलिए मुसलमानों सुनो सुनो सुनो, बड़ा अजर है, बड़ा सवाब है। मैं तो कहता, अभी देखा, गाड़ी से आ रहा था तो हजरत जो इस मदरसे के असातिज़ा हैं, उन्होंने कहा कि हजरत ये टीन की छपड़ी हम दे करके यहीं पर मकतब मदरसा खोले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्लाह के कुरान पढ़ रहा है। बताओ मुसलमानों, खुश नसीब, कितना वो लोग खुश नसीब होगा जो जिसका पैसा से मदरसा बन जाए। ओ सुनो, मर जाओगे, मर जाओगे, ज़मीन यही रह जाएगी, रहेगी कि नहीं रहेगी? अरे बोलो भाई, रहेगी नहीं रहेगी? सोना यही रह जाएगा, चांदी यही रह जाएगी, ओहो सब यही रह जाएगा। आप चले जाओगे और कुर्बान जाओ। आपके मरने के बाद चंद मिनट, घंटा तो हम नहीं कहेंगे, घंटा हम नहीं कहेंगे, मिनट कहेंगे। चंद मिनट लोग रोएंगे, बस चंद मिनट लोग, बेसी नहीं रोएगा। बाप मर गया, बेटा फोन करेगा, खालू किबले मर ले। अच्छा बेटा काना मत चुप भाई, चुप भाई। मिट्टी क्या भी जाती, बस जो हर बात करी थी जल्दी रही। रोना बंद है। बीवी कितनी देर रोएगी? कुर्बान जाओ। रिश्तेदार लोग आए। अच्छा रिश्तेदार, एक बात जहन में और आ रही है, मैं आपको बताता चलूं, बात आ गई। मैं कई जलसों में सोचा कि मैं इसको लाऊं बात को। रिश्तेदार लोग आए, सब आए। अब जब किसी को, सबको जल्दी रहती है, जनाजा क्या बजे रहती हो? बोला जोहर बात, मुअज्जिन साहब कहाँ गई? 1 बज गई, जोहर होगा, अंधा नहीं जल्दी हो। सारे लोग जल्दी में हैं कुर्बान। अच्छा देखिएगा तो मुसलमानों, जो यहां बोओगे वही काटोगे, जो यहां बोओगे, अरे बोलो भाई, जो यहां बोओगे, जो यहां लगाओगे वही काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाकर मदीना गए, आपने मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद में एक मदरसा बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पता चला मस्जिद बनाना नबी की सुन्नत, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत, और मदरसा बना प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में, और सुनो नबी की सुन्नत, नबी की सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, जो मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। कितने नौजवान लोग यहाँ तैयार हैं मदरसा बनाने के लिए, नबी की सुन्नत को जिंदा करने के लिए? इंशाअल्लाह हाथ उठा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा तैयार है। तो ये टीन की छप्पर है मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर में। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी ये मदरसा पुख्ता हो जाए, ईंट का मदरसा बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि मजमा कम है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये खरैया की सरजमीन है, और मेतरा की सरजमीन है, बिशनपुर की सरजमीन है, गिरवा चौक की सरजमीन है। बड़े बड़े जमींदार, पैसे वाले, कोठी वाले, जमीन वाले, नौकरी वाले यहाँ पर बैठे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों के साथ जा रहे हैं, पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है, पीछे से फिरौन का लश्कर आ रहा है। कुर्बान जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आते आते आपने देखा आगे समंदर है, पीछे दुश्मन है, अब क्या करें? लेकिन कुर्बान जाइए, आपकी जो उम्मत थी, आपके जो मानने वाले लोग थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के, उन्होंने कहा कि लो ते तो फंस पहला आम राजनी भल लेनी बस्ती में छलांग ले। अब आप बोले कि चलो, अब पीछे लश्कर फिरौन का है,
आगू समंदर है। अब वो तो मौत है कि नहीं। मूसा अलैहिस्सलाम से वो उम्मती कहने लगे कि अल्लाह के पैगंबर भले ना घर में थे, कि कौन मुसीबत में डलवा दिया, अब तो जान बचेगी नहीं। पीछे पीछे वो फिरौन लश्कर लेके आ रहा है, अब हम सबको कत्ल कर देगा, इसलिए कि भागने का कोई रास्ता नहीं है। भागिएगा कहाँ, आगे समंदर है, ना दक्षिण ना उत्तर ना पूरब ना पश्चिम। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ओ मेरा अल्लाह है। सुभान अल्लाह वल्लाह माशाअल्लाह। कौन है, कौन है, हाथ उठा के बोलो कौन है, अल्लाह है। कुर्बान जाओ। वही नाजिल हो गई। अल्लाह ने कहा कि मूसा मूसा घबराना नहीं है, तुम्हारे हाथ में क्या है, कहा कि अल्लाह लाठी है, असा, उसे उसे असा कहते। असा क्या कहते, लट्ठी को असा। कहा कि डंडा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हमेशा अपने साथ में रखते थे। कहा कि तुम्हारे हाथ में क्या है, कहा कि अल्लाह असा है, डंडा है। बोला पानी में मारो। देखो ये हम नहीं करे, कुरान में किस्सा अल्लाह ने बयान किया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समंदर में असा मारे, लट्ठी मारना था, पानी यूं अलग हुआ और होते 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 समंदर के उस पार तक पूरा रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अपने चाहने वालों से, मानने वालों से, उम्मतियों से कि चलो अल्लाह ने रास्ता बना दिया है और कुर्बान जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और तमाम साथियों के साथ समंदर के बीच रास्ते में सूखा रास्ता, अच्छा रास्ता क्या, गर्द गुबार उड़ रहा था, पानी दोनों साइड, पार हो गए। अब फिरौन अपना लश्कर लेके जब यहां पर पहुंचा तो अपने सिपाहियों से कहा कि देखो हम अल्लाह है कि नहीं है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो अपने आप को अल्लाह कहता था, रब कहता था, लोगों से सजदा करवाता था। फिरौन देखा समंदर में रास्ता बना हुआ है तो थोड़ा सा दबदबा डालने के लिए अपने सिपाहियों से कहा कि देखो हम अल्लाह है कि नहीं है, समंदर में भी रास्ता बन गया। तो लोगों ने कहा कि हाँ सही बात सही है। तो फिरौन ने कहा कि चलो सवारी को डालो, घोड़ा ऊंट जो भी हाथी लेके था सब उसी रास्ते पे समंदर पे डाल दिया। और जैसे भी समंदर में गया अल्लाह ने पानी को हुक्म दिया मिला दो, सब के सब डूब के मर गए, सब निस्तनाबूद हो गया। और फिरौन कुर्बान जाओ वो भी मरा, लेकिन इबरत के लिए उसकी लाश अब भी पूरी दुनिया के अंदर में वो मिस्र में रखी हुई है, उसकी लाश, फिरौन की लाश। कुर्बान जाओ ताकि क़यामत तक लोग देखे समझे। एक बात याद रखना, अल्लाह अपने आप, अल्लाह अपने साथ किसी को शरीक नहीं रखता, नहीं बनाता। मुसलमानों एक बात याद रखना, जो भी हो रहा है अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी होगा अच्छा करेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी किस्मत पे हमेशा खुश रहो। अच्छा हो रहा है अल्लाह का शुक्र करो, अगर कुछ खराब हो रहा है सब्र करो, शुक्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा, सब्र करने वाला भी जन्नत में जाएगा। सुभान अल्लाह। अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो जिंदगी लिख दे समंदर राह दे देगा, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है, अगर वो मौत लिख दे तो मच्छर जान लेता है। खुदा जिसकी हिफाजत की हयात जब ठान लेता है, खुदा जिसकी हिफाजत की हया जब ठान लेता है, तो मकड़ी के तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है, तो फिर मकड़ी के जालों
कि वो चादर तान देता है। अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो। वो अल्लाह जिसने हमें पैदा किया, वो अल्लाह जो हमें खिलाता है, वो अल्लाह जो हमें मीठी नींद सुलाता है, वो अल्लाह जो जिंदगी दिया, वो अल्लाह फिर इसके बाद मौत देगा, मौत देगा, मौत देगा। अपने कटघरे में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर मेरा अल्लाह सवाल करेगा, फिर मेरा अल्लाह पूछेगा, मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? ये मेरा नौजवान, ये मेरा बच्चा जो मोबाइल में 24 घंटा लिपटा रहता है, अल्लाह इनसे पूछेगा, दुनिया से ले की आन ले? बोला बड़का मोबाइल अल्लाह से। मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह से करीब हो जाओ, अल्लाह से लो लगाओ। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, खानकाहों को आबाद करो। इंशाअल्लाह देखना, यहाँ भी फायदा, वहाँ भी फायदा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हाथ उठे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह आपके सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह साथ ही साथ मेरे बोलने को कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अभी बहुत अच्छी बात हजरत ने तकरीर जो की कि हम लोग जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। बोले बात सही कि गलत है? बोलिए, अरे बोलो भाई। जलसा सुनते हैं, अमल नहीं है। अगर अमल हो जाए, भी जितने आदमियों ने हाथ उठाए, यहाँ नमाज पढ़ेंगे, मदरसा को आबाद करेंगे, खानका को आबाद करेंगे, बताइए जितना आदमी हाथ उठाए हैं, अगर कल से सब नमाजी बन जाइए, मस्जिद हम जगह मिलते हैं? मिलते हैं। अच्छा, जो पक्का नमाजी है फिर तो बाहर रही थी वो। लेकिन वही बात है कि हम लोग जलसा सुनते हैं। अब देखिए, पहले जमाने में कुएं में पानी पीते थे हम लोग। क्या कुएं का पानी पीते थे? अरे बोलो भाई, कुआं का पानी पीते थे ना? ये अठन्नी चमन्नी तुम लोग नहीं पीते थे। ये सब बच्चा कुआं को क्या जानेगा? हम लोग कुआं को जानते हैं। कुएं के पानी से नहाना, कुएं के पानी से पीना, कुएं के पानी से कपड़ा धोना, हर काम कुएं का पानी से होता था। कुर्बान जाइए। एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था, तो कुएं का पाट छोटा था, वो छलांग लगाया। कुत्ता सोचा कि हम छलांग लगा दे, कुआं को पार कर देंगे, कुएं में गिर गया। अब गहरा कुआं में गिरा, अब वो कुत्ता मर गया। लोग परेशान हो गए, क्यों? किरण की थी, पानी पाक छी कि ना पाक छी? बोला चलो मुफ्ती साहब वहाँ, और चले गए मुफ्ती शम्स तौहीद साहब से मसला पूछने के लिए। हजरत कुएं में कुत्ता चला गया, गिर गया है, मर गया है, पानी बदबूदार पानी हो गया है, महक बहुत है, मसला बताइए वो पानी पाक है कि नापाक है? पाक करने का तरीका क्या है? तो मुफ्ती शम्स तौहीद साहब ने कहा कि देखो ऐसा करो, या तो कुएं का सब पानी निकाल दो, अगर ये नहीं मुमकिन है तो कम से कम 200 या 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा। पानी, अरे जोर से बोलिए, पानी पाक। बहुत अच्छा। लोग आए, 300 बाल्टी पानी कुएं का बाहर निकाल दिया। शाम होते होते फिर पानी में महक है, बदबू है, लोग परेशान हो गए। तो लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब कौन फतवा बदल गई हो? बोला पर चलो फिर 10 आदमी गया, हजरत से कहा कि हजरत परेशानी तो नहीं गई है? बोला क्या हुआ? बोला हजरत आपने कहा था इतना इतना पानी निकाल देना, हम लोग पानी निकाल दिए, लेकिन पानी में बदबू वैसे ही है, पानी में महक वैसे ही है, हम लोग कैसे क्या करें? तो मुफ्ती साहब बोले कि कितना पानी निकाल रहा हूँ? बोले 300 बाल्टी निकाल ले। बोला अच्छा 300 बाल्टी निकाले ना, पानी में वह रंग को महक जी? बोले वह रंग को महक जी हो। तो मुफ्ती साहब बोले अच्छा ये बताओ कुत्ता निकाल ला? बोले नहीं, कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता को रहेंगे। तो बात को पूरी सुनना होगा, समझना होगा कि भाई बात क्या हो रही है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जलसों को सुनो, दीन की बातों को सुनो, कुरान के पैगाम को सुनो, हदीस मुस्तफ़ा सुनो, तो अमल करने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह दिल से इरादा करो कि इंशाअल्लाह जो भी सुनेंगे, जितने भी उलमा हमारे आए हैं, जितने भी हम बयान कुरान और हदीस को सुनेंगे, इंशाअल्लाह दिल से अमल करेंगे इंशाअल्लाह।
वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये मदरसे के हवाले से जलसा है और यूँ कह लीजिए कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। इंशाअल्लाह वहाँ देखिए, ये दुनिया हम लोगों के लिए अल्लाह ने बनाई है, ये दुनिया अल्लाह ने, लेकिन हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने, हम लोग यहाँ के लिए नहीं बने। हम लोग कहाँ के लिए बने? अरे बोलो भैया, कहाँ के लिए बने? आखिरत के लिए बने हैं। हम लोग आखिरत के लिए बने हैं। तो जब वहाँ के लिए बने हैं तो वहाँ का काम होना चाहिए। अरे बोलो भाई, वहाँ का, जब वहाँ के लिए बने तो वहाँ का काम होना चाहिए ना, तो वहाँ का काम करो। वहाँ का काम क्या है? दुनिया में रह के वहाँ का काम करना है। दुनिया के घर बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह, 2 मंजिला बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह, 3 मंजिला बना लिए अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनो मुसलमानों, एक और बात बताता चलूं, रौटा मार्केट में दुकान खरीद लेना ये कामयाबी नहीं है। हाजी गनी साहब, अरे बाबू सुन लो, हाजी गनी साहब की मार्केट है, रोटा में मार्केट है हाजी गनी साहब का। हाजी खलील साहब का मार्केट में दुकान है, रोटा में मार्केट में दुकान है, मार्केट है। क्या कामयाब है? नहीं, कामयाब नहीं है। अमौर में मार्केट में दुकान है, कामयाब नहीं है। पूर्णिया में मार्केट है, कामयाब नहीं है। हजरत क्या बात कर रहे हैं? इतनी दुकानों का मार्केट का मालिक कामयाब कैसे नहीं है? तो कामयाब नहीं है। सुनो, पटना में फ्लाइट, कामयाब नहीं हो। दिल्ली में फ्लाइट, कामयाब नहीं हो। अमेरिका में फ्लाइट है, कामयाबी नहीं हो। हजरत 5000 बीघा जमीन है मेरे पास, तुम कामयाब नहीं हो। और सुनो, अल्लाह से पूछो, ए मेरे रब, सारी दुनिया की दौलत मेरे पास है, हम कामयाब नहीं है। तो मेरा अल्लाह कहेगा नहीं नहीं, तुम कामयाब नहीं हो। तो अल्लाह फिर कामयाब कौन है? तो अल्लाह का कुरान कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारे व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह का कुरान कहता है कि जो जहन्नम की आग से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल हो गया, वही कामयाब हो गया। इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। अरे कितने लोग जाएंगे? हाथ उठा रहे हैं इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो सोचने पर मजबूर हो जा रहे हैं। ये मदरसा बनाओ, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कराओ, अपने पैसे को अल्लाह के बैंक में जमा कराओ। मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है। इंशाअल्लाह इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े लोग हैं। देखिए, हम थोड़ा मांगेंगे, आप बढ़ा कर दीजिएगा। आप बड़ा, एक नौजवान आया, मैं रांची का जलसा था, मैंने शुरू किया 10,000 से। एक नौजवान आया, बोला कि हजरत 1 लाख रुपए मेरे तरफ से। तो हमने कहा कि बेटा 1 लाख रुपए तुम्हारी तरफ से, शादी हुई है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ। तो हम बोले कि तुम अकेले जन्नत में जाओगे, मौगी नहीं जाएगी? बोला 1 लाख मौगी ना मौस। बोला बहुत अच्छा। हमने कहा कि बेटा वाली साहब है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप दोनों है। हमने कहा माँ बाप नहीं जाएंगे? बोला 1 लाख मैग नामाज, 1 लाख बाग नामाज। लिखी दो। 4 आदमी हो गए। फिर उस नौजवान ने कहा कि हजरत अच्छा ये बताइए मस्जिद में कितना खर्चा है? अच्छा, छोटी मस्जिद थी तो कमेटी वाले वहीं पर बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि 7 से 8 लाख रुपए खर्च है। तो नौजवान ने कहा कि जितना खर्च होगा अकेले मैं अदा करूंगा। अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है। मुसलमानों, 82 जगह कुरान में, 82 जगह अल्लाह ने माल खर्च करने का हुक्म दिया। खर्च करो, खर्च करो, खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। अच्छा देखिएगा, बड़ा अच्छा मिसाल है। ये कुआं है, कुआं से लोग पानी निकालते रहे, कुआं एकदम पानी देता रहेगा, कुआं तरोताजा रहेगा, कुआं तरोताजा रहेगा। पानी निकालिए, जितना पानी निकालिए, कुआं से पानी कम होता है? अरे बोलो भाई, जल्दी जोर जोर बोलो। कुएं से पानी निकालिए, कुआं से पानी कम होता है? अच्छा, ये कुआं वो है जो पानी नहीं निकालता, धीरे धीरे वो कुआं में कचरा कूड़ा जम जाता है, वो कुआं फिर बेकार हो जाता है। तो पता ये चला कि जिस माल में से अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया गया हो, जिस माल में से सदका किया गया हो, जिस माल में से ज़कात निकाला गया हो, उस माल में कमी नहीं हो सकती है। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल ने कसम खाई है कि जिस पैसे में से अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया गया हो, उस माल में कमी आ ही नहीं सकती है। और मुसलमानों, एक बात याद रखो, ये जमीन फट सकती है, आसमान झुक सकता है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन फरमाने मुस्तफा बदल नहीं सकता है। इस मजमे के अंदर में हम ज्यादा नहीं मांगेंगे, आप ज्यादा करके दीजिएगा।
5,000 रुपए देने वाला आप 10, 20, 25, 50, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी दे दीजिएगा, हम ले लेंगे, हमको दिक्कत नहीं लेने में। परसों जलसा था आपका कुर्सा काटा भोलानी में जलसा था। ए मौलाना सफरा सुंगुल साहब यहीं पर बैठे हुए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, मदरसे का जलसा था, 5 बच्चों की दस्तारबंदी थी, यानी पैसे का ढेर लग गया था। 10 आदमी मिलकर पैसा गिनती कर रहा था, फिर भी गिनती नहीं कर पा रहा था। अब पता चला वहां के एक इब्राहिम साहब थे, उन्होंने कहा हजरत 2 कट्ठा जमीन मैं मदरसे में देना चाहता हूं। उन्होंने ऐलान किया, कहा कि मेरे लिए दुआ कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। अब मदरसे के जस्ट सामने उसकी जमीन थी, जिस जमीन की कीमत 40 लाख रुपए। परसों की बात मैं बता, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। हमारे दादा कहाँ गए? चले गए। परदादा कहाँ गए? चले गए। और कुर्बान जाए मेरा बाप कहाँ गया? चला गया। एक दिन आएगा हम भी जाएंगे, मेरा बेटा जाएगा, मेरा पोता जाएगा, मेरा परपोता जाएगा, मेरा छरपोता जाएगा। ये दुनिया का दस्तूर है, जो आया है उसे जाना होगा, यूं खत्म हो जाएंगे। 5,000 रुपए ले लो, झोला ले लो, जाओ रोटा मार्केट जाओ, 5,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, झोला नहीं भरेगा। सुनो, इतनी महंगाई के जमाने में अल्लाह अकबर कबीरा, ये 5,000 रुपए से आप गरीब नहीं हो जाओगे। बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, कारोबार बंद नहीं होगा। सुनो, ये 5,000 रुपए से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, अल्लाह के घर का भला हो जाएगा। एक नौजवान और आ रहा है, माशा अल्लाह, वाह भाई वाह, है आजा बेटा वाह, है इसके सामने तो सलमान खान खेले। वाह बेटा वाह, क्या हसीन लड़का, क्या खूबसूरत नौजवान है, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद का नाम जहांगीर आलम अल्हम्दुलिल्लाह। 5,000 रुपये। अजमत अंसारी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, एक कैश दे रहा भाई, निकले लो भैया, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तकबीर। अच्छा, मजमे में से कोई नौजवान नारा लगा दो, तो कोई नौजवान है? कोई नारा लगा दो, मजमे में कोई नौजवान है? कोई नौजवान नहीं है? देख ला, मिस कॉल नारा लगा भी। असल ये मेरा नौजवान जो है ना, असल बात है क्या, जहां खाला बैठेगी, मामी बैठेगी, नानी बैठेगी, फूफू बैठेगी, दादी बैठेगी, वही बैठेगा। और ऐसे नौजवानों को जो औरतों के बीच में ज्यादा बैठे, तो हम लोग अपनी जबान में कहते हैं मोगिया। अरे क्या बोलते, बोलो भाई, मोगिया। एक नौजवान ऐसी औरतों के दरमियान में बैठे, बीच में बैठा हुआ था अगल बगल में। अब 4-5 औरतें बैठ के बातचीत कर रही थी, सांप आ गया तो औरतें सांप देख के डर गई, सब खड़ी हो गई। तो औरतें चिल्लाने लगी, कोई मर्दक बोलावो, लाठी लगाते सांप मारते, कोई मर्दक बोलावो हो, बुधवा वह बैठलो जी, ये बोली जी, कोई मर्दक बोलावो, लाठी लगाते सांप मारते, कोई मर्दक बोलावो। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी को रे तो मर छल रहे, बोले हमें भूली गलाल रहे। 2 जन हो गए माशाअल्लाह। अल्लाह इस नौजवान के दान को कबूल करे नो। या अल्लाह इसकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में अल्लाह बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 5 आदमी चाहिए था, अल्लाह ने 2 को चुना है, वहीं पर मेरा अल्लाह तीसरे को भी चुनेगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक नौजवान कोई और
हौसले के साथ, जज्बे के साथ, मोहब्बत के साथ इंशाल्लाह खड़े हो जाओ। अपनी माँ, अपने बाप, अपने दादा दादी की सालों सवाब की नीयत से। एक खरैया की सरजमीन है, बड़े बड़े जमींदार, कोठी वाले, पैसे वाले जमींदार यहाँ पर बैठे माशाल्लाह। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के घर में आपका पैसा लगेगा, अल्लाह के रसूल का घर बन जाएगा, अल्लाह इसका जजा, इसका बदला आपको यहाँ भी देगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। तीसरे नंबर पे एक मजल आदमी जल्दी जल्दी खड़े हो जाए इंशाल्लाह। है कोई मुसलमान, है कोई नौजवान इंशाल्लाह तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। 5,000 यानी मैं 5 मांग रहा हूं, आप 10, 20, 50 दी, कम से कम 5,000 रुपए 5 आदमी कम से कम तैयार हो जाइए। अल्लाह ने 2 को तौफीक दिया, वहीं अल्लाह तीसरे को भी तौफीक देगा इंशाल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान? ए बाबू, ए बैठ जाओ माशाल्लाह। अच्छा, माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले वो थोड़ा सा क्या कहते हैं घुमा दे। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है। आप उनकी बेटी दिल खोलकर इस मदरसे में ताउन करना। अल्लाह आपके बेटे को हाफिज कुरान आलिम दीन बना दे। अल्लाह आपके बेटे को मास्टर, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जा भाई। है कोई? है? इतना बड़ा मजमा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरे नंबर पे 5,000 रुपए देने वाला। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। वो बुलंदी नहीं चाहिए और वो शोहरत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जिसको पाकर भुला दूं उन्हें ऐसी दौलत नहीं चाहिए। जब मैं पहुंचूंगा शहरे नबी, उनसे जाकर कहूंगा यही, जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। जिंदगी भर यहाँ से मुझे अब इजाजत नहीं चाहिए। अच्छा माशाल्लाह, 5,000 वाले 2 आदमियों और 2 नौजवानों ने अपना नाम को पेश किया है। अब इस सौदे को मैं सस्ता करूं अल्हम्दुलिल्लाह। 500, 1000, 2000, 2500, 3000, 4000 देने वाला। कितने नौजवान इस मजमे के अंदर में इंशाअल्लाह आपके लिए भी वही दुआ होगी। कम से कम एक बच्चे का खर्च एक महीने का 500 रुपया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मरहूमीन मरहूमात की सालों सवाब की नीयत से, क्या आप नहीं चाहते कि इंशाअल्लाह मेरा पैसा मदरसा में लग जाए, मेरा पैसा मस्जिद में लग जाए? कर दो न करम, कर दो न करम, कर दो न खुदा, कर दो न खुदा, अब करम की नजर, कर दो न खुदा, अब करम की नजर। अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। हम छोड़ के जाए कहाँ तेरा दर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली। हे देखिए नौजवानों की लाइनें लग गई माशाअल्लाह। हा अब रात गुजरने वाली है। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगे। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगे। उठ नींद से चल अल्लाह के घर, उठ नींद से चल अल्लाह के घर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है।